लेखिका कहना चाहती हैं, जिक्र कर रही हैं कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के संबंध में स्कूल, कॉलेज एवं सभी बाजार बंद करने का ऐलान हो चुका था, तो कुछ दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवाया गया था। संध्या समय सभी छात्र शहर के मुख्य चौक पर एकत्र होकर जमकर नारे लगाए और भाषण दिए। दूसरी तरफ लेखिका के विरुद्ध पिताजी के दोस्त ने उनके कान भर दिए थे कि लेखिका का लड़कों के साथ घूमना, नारेबाजी करना, हड़ताल आदि करना ठीक नहीं है। ये सुनकर पिता अत्यधिक क्रोधित हुए और निश्चय किया कि लेखिका को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। एक बार देखिए फिर से कि संध्या समय सभी छात्र शहर के मुख्य चौक पर एकत्र होकर जमकर नारे लगाए और भाषण दिए। दूसरी तरफ लेखिका के विरुद्ध पिताजी के दोस्त ने उनके कान भर दिए। लेखिका का लड़कों के साथ घूमना, नारेबाजी करना, हड़ताल आदि करना ठीक नहीं है। ये सुनकर पिता अत्यधिक क्रोधित हुए और ये निश्चय किया कि लेखिका को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर अम्बा लाल जी बैठे थे। बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर अम्बा लाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मनु, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकल कर भी देखो, या घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। और यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधी के बीच जीते थे। वे एक ओर विशिष्ट बनाने की प्रबलता लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है। देखिए लेखिका सरल सीधे शब्दों में क्या कहना चाहती हैं। पिताजी के गुस्से से अनजान जब घर पर आई तो उनके पास उनके बहुत घनिष्ठ मित्र अजमेर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठकर लेखिका की प्रशंसा कर रहे थे। साथ ही पिताजी को बधाई देते हुए कह रहे थे कि आपने लेखिका का भाषण न सुनकर आज के एक सुंदर अवसर को खो दिया है। मित्र की बातें सुनकर पिताजी का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और गर्व के साथ उनका चेहरा चमक रहा था। लेखिका उस प्रसंग के बारे में आज भी सोचती हैं तो उन्हें डॉक्टर साहब का प्यार बड़प्पन झलकने लगता है कि उन्होंने उस छोटी सी लड़की की कितनी तारीफ की थी। ऐसा भी हो सकता है कि 50 साल पहले इतनी भीड़ तथा ऐसी परिस्थितियों में शहर के चौक पर खड़ी होकर किसी लड़की ने पहली बार भाषण दिया होगा। पिताजी की स्थिति असमंजस में थी। वे समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के साथ ही समाज में एक विशिष्ट स्थान बनाए रखना चाहते थे। संभवतः पिताजी को ये मालूम था कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से विपरीत हैं, बिल्कुल अलग हैं। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे। इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निश्चित कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा।
जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने ये खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 1947 तो इस प्रकार लेखिका क्या कहना चाहती हैं? यह लेखिका ये कह रही हैं कि सन 1947 में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने कहते हुए नोटिस दिया कि वे लड़कियों को गुमराह करने का अनुशासन तोड़ने में सहयोग कर रही हैं। कॉलेज वालों ने तीसरे वर्ष की कक्षाएं भी बंद कर दी, जिससे लेखिका एवं 2-3 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश न ले सकें। उन्होंने कॉलेज से बाहर होने पर भी हुड़दंग मचाया कि कॉलेज प्रशासन को दोबारा कक्षाएं शुरू करनी पड़ीं। 15 अगस्त 1947 को लंबी प्रतीक्षा के बाद विजय प्राप्त हुई। इस विजय के आगे उनकी जीत कुछ भी नहीं थी। इस प्रकार लेखिका का देश के स्वतंत्रता के प्रति उनके अंदर जो एक आंदोलन के प्रति एक उनकी जागरूकता थी, उन्होंने उस घटना का वर्णन किया है और किस प्रकार उन्होंने अपने पिता का विरोध किया, उनका सामना किया, उन्होंने इस स्थिति को दर्शाया है। एक लेखिका मनु भंडारी बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका रही हैं।